स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। यहां पर क्या क्या गलती होती है ये भी मैं इस प्रॉब्लम के अंदर बताऊंगा। इसमें ऐसा है कि अपने से ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ दिस इक्वेशन क्या एक्स स्क्वायर माइनस टू ए माइनस वन एक्स प्लस टू ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हैज बोथ रूट्स पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रूट होने के लिए अब आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो पॉजिटिव है, तो इसका जो कर्व होगा किसका एफ एक्स बराबर दिस ये पैराबोला है, ये दिस इज ए पैराबोला। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए ये ऐसा पैराबोला है जो ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ये इस तरह का पैराबोला। और दोनों रूट पॉजिटिव है, दोनों रूट पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन होगी। अगर ये ना होती और ऐसा होता तो दोनों रूट नेगेटिव है, और ऐसा हो तो एक रूट नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये चाहिए। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो अब आप देखो कि इसमें सम ऑफ द रूट्स दोनों पॉजिटिव है तो सम भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव तो कोई स्टूडेंट कहेगा कि पॉजिटिव तो यहां भी आ सकता था कि नेगेटिव जो रूट हो वो मैग्नीट्यूड में कम हो और जो पॉजिटिव रूट हो उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तब भी तो आ सकता है क्या सम ऑफ द रूट्स पॉजिटिव। तो ये कंडीशन सफिशिएंट तो नहीं होगी, कैसी कि सम ऑफ द रूट्स पॉजिटिव। लेकिन इस केस में एक बुराई है, क्या इस केस में क्या बुराई है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव होगा, और इसमें क्या बुराई है कि यहां पर सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव होगा। तो इसके अंदर कंडीशन मेल खा रही है क्या कि भाई यहां पर तो एक चीज मेल खा गई कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट पॉजिटिव बट द सम ऑफ द रूट्स इज नेगेटिव। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, ये करने के लिए हम क्या करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव कर दें और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव कर दें, ठीक है। फिर बोले कि भाई फिर ऐसा भी हो सकता है कि यदि इमेजिनरी रूट होते तो इमेजिनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं ऐसे केसेस में, तो उसमें भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट पॉजिटिव आ जाता है। तो इस पैराबोला से भी काम नहीं चलेगा, क्या मालूम ऐसा पैराबोला हो, तो हमें तीसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी। फिर आप पूछोगे कि आप बताओ कि कॉम्प्लेक्स रूट हो तो कैसे आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट पॉजिटिव। देख लो, मैं बता सकता हूं कैसे। एक रूट है 2 प्लस आयोटा और दूसरा है 2 माइनस आयोटा, तो सम ऑफ द रूट 4 आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता ही है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये हमेशा पॉजिटिव आता है। कितना आएगा, 2 दूनी 4 माइनस आई स्क्वायर खुद माइनस 1 है तो प्लस 1 बराबर 5 आएगा। समझ में आ गया होगा। तो तीसरी कंडीशन क्या लगाओगे, तो फिर कंडीशन सफिशिएंट हो जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, थर्ड कंडीशन ये है। तो क्या क्या लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ग्रेटर देन 0, सम ऑफ द रूट्स ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो फिर यही होगा। लेकिन एक बात और है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट ग्रेटर देन 0 कर दो या f0 को ग्रेटर देन 0 कर दो, क्योंकि f0 भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट ही होता है। आपको ये आपको कैसे पता, ये ऐसे पता कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये अपॉन ये होता है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में नहीं कह रहा मेरी बात, ये पॉजिटिव है। और f0 में भी यही आएगा क्योंकि यहां 0 पुट करोगे, तो इनमें से एक ही कंडीशन लगानी है, f0 ग्रेटर देन 0 या प्रोडक्ट ऑफ द रूट ग्रेटर देन 0। बस अब तो आप करते ही चले जाओगे। मैंने ये सम ऑफ द रूट्स ले लिया माइनस में, इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो इसने ये कंडीशन दे दी a ग्रेटर देन 1, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2a प्लस 1 बटा 1 है तो ये ग्रेटर देन 0 करा, तो इससे कंडीशन a ग्रेटर देन माइनस हाफ। लेकिन इन दोनों को मिला के क्या आएगा, ये तो कहता है a 1 से बड़ा हो, ये कहता है a माइनस हाफ से बड़ा हो, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों बातें रह जाएं, तो वो तब संभव है जब a ग्रेटर देन 1 हो। अब आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट में चलते रहे, तो डिस्क्रिमिनेंट के ये प्रोडक्ट हो गए, ये यहां पर 4 जो है कॉमन लेके वो 0 में भेज दिया, तो ये रह गए। ये पॉजिटिव कब आ सकता है,
या तो a 4 से बड़ा हो या a 0 से छोटा हो, इनमें से एक बात है। तो 0 से छोटा तो इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया क्योंकि a तो ग्रेटर देन 1 आ चुका है। तो अब a 4 से बड़ा हो और ये कहता है a 1 से बड़ा हो, तो a 1 से बड़ा हो और a 4 से भी बड़ा हो, तो दोनों बातें तब रह सकती हैं कि a 4 से बड़ा हो। ठीक है भैया? हाँ, ये क्वेश्चन है, काफी अच्छी प्रॉब्लम है कि इफ द इक्वेशन a माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, a माइनस 5 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, प्लस 2 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंपेयर करो, रूट्स हमें अपोजिट साइन के चाहिए। तो पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये रूट्स अपोजिट साइन के हों तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव। ठीक है, इतना बहुत है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव होगा, तो एक रूट नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। तो या तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव लगा दो या a गुणा f0 लेस देन 0 लगा दो। फिर आप पूछना चाहोगे ये बात कहां से आ गई? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो आपको दिखाई दे गया होगा, एक रूट नेगेटिव है एक रूट पॉजिटिव है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, अब AF0 ये इसलिए आ गई यदि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड ओपन होता है, तो पैराबोला ऐसा होगा, तो उसमें F0 नेगेटिव आया होगा और a ग्रेटर देन 0 है और F0 लेस देन 0 है, तो F0 और a का इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 होगा इस ऐसे केस में, यदि रूट अपोजिट साइन के हैं। यदि कोफिशिएंट लेस देन 0 है, मतलब यहां मुझे लिखना चाहिए, आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो यहां पर मुझे लिखना चाहिए a, क्योंकि यहां पर स्मॉल यहां कैपिटल a की जगह यहां a माइनस 5 है, तो कंफ्यूजन नहीं हो। तो क्योंकि हम इसको डील कर रहे हैं अभी कैपिटल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस केस में पैराबोला ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, तो F0 पॉजिटिव होगा लेकिन a लेस देन 0 है, अब भी प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। तो या तो ये कंडीशन लगा देनी चाहिए या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट को लेस देन 0 कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों रूट अपोजिट साइन के। तो इससे हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि a जो है बिटवीन -1 एंड 5 है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट ले लिया, इसका स्क्वायर -4 इंटू ये ग्रेटर देन 0, इसको सिंप्लीफाई करा तो a ग्रेटर देन -3 आ गया। तो a ग्रेटर देन -3 और a -1 और 5 के बीच में, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा, मतलब -3 तो यहां पड़ेगा, ये पड़ेगा -1, तो एक कंडीशन कह रही है कि a का मान -1 और +5 के बीच में हो, और एक कंडीशन ये कह रही है कि -3 से बड़ा हो, तो -3 से बड़ा भी हो और -1 और 5 के बीच में हो, तो कॉमन आ गया इतना, ये कॉमन आ गया, -1 और 5 के बीच में आंसर हो गया इसका, मतलब ये कंडीशन है। मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं इसमें, वो भी आप सुन लो। यदि हम ये नहीं लगाते तो भी सवाल अपने आप में हमने सॉल्व जो करा था क्या कंप्लीट कर दिया था? कोई स्टूडेंट ये पूछे क्या ये कंप्लीट, इस कंडीशन को देखना जरूरी था क्या? तो आप बात समझिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो c/a होता है, तो अगर रूट इसके कॉम्प्लेक्स नंबर में होते तो वो कॉन्जुगेट होते हैं, और कॉन्जुगेट जब होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा।
कभी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी मान लीजिए 2 प्लस आयोटा है 2 माइनस आयोटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इसको यदि लेस देन 0 कर दिया तो रूट नेगेटिव ही है, लेकिन फिर भी इस कंडीशन को देख लेना चाहिए अपने को, डिस्क्रिमिनेंट वाली को, इसमें कोई बुराई नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अब ये एक बात कहता, इसमें ही बता रहा हूं कि अगर ये सवाल ये ना हो कि अपोजिट साइन ना हो करके सेम साइन के होते रूट, तो क्या क्या कंडीशन लगाते इसको डिटरमाइन करने के लिए? क्या होता? सेम साइन के होते तो फिर पैराबोला ऐसे बनते, या तो ये बनता पॉजिटिव रूट होते दोनों सेम साइन के, या फिर ये बनता सेम साइन के होते। तो इस केस में अपने को दिखाई दे रहा है कि यहां a ग्रेटर देन 0 लिया है और f0 भी ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में af0 ग्रेटर देन 0 ले रहे होते हैं। कब? जब रूट्स दोनों सेम साइन के होते, क्योंकि f0 फिर पॉजिटिव, a पॉजिटिव तो f0 भी पॉजिटिव, या फिर a नेगेटिव होता तो कर्व ऐसे बनते, सेम साइन के पॉजिटिव ये बनते, तो फिर f0 नेगेटिव आता और a भी नेगेटिव होता, तो इस केस में भी af0 ग्रेटर आ रहा होता 0 से। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों रूट अपोजिट साइन के हों तो af0 को लेस देन 0 करिए, और अगर सेम साइन के हों तो af0 को ग्रेटर देन 0 करिए। सेम साइन के हों तो a गुणा f0 को ग्रेटर देन 0 करिए, और अपोजिट साइन के हों तो a गुणा f0 को लेस देन 0 करिए। हाँ, ये कह रहा है इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस आर ग्रेटर देन 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसके दोनों रूट a से ग्रेटर है, तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि ये ग्रेटर देन 2 है तो कर्व किस तरह का होगा। 2 यहां पर है तो ये कर्व ऐसा होगा यदि a पॉजिटिव हुआ, और a नेगेटिव हुआ तो कर्व फिर ऐसा होगा। दोनों रूट ग्रेटर देन 2 है, तो इस केस में क्या आ रहा है? इस केस में a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है, और f2 भी पॉजिटिव है, तो af2 इज ग्रेटर देन 0 होगा। af2 ग्रेटर देन 0, तो हम इसको करते चलेंगे, तो हमारे समझ में ये आया कि a का मान जो है ये करते गए अपन, इसको सिंपलीफाई कर लिया। 4a + 2a 6a + 1, तो 6 कॉमन लेकर के a + 1/6 a - 0, तो ये ग्रेटर देन 0 चाह रहे हैं, तो a ग्रेटर देन 0 जब होगा जब a का मान -1/6 और 0 -1/6 से इधर हो, क्योंकि ये आ गया ना -1/6 और 0, तो या तो दोनों ब्रैकेट 0 से बड़े हों, दोनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव हों, तो 0 से बड़े हो या -1/6 से छोटे हो, तो a का मान या तो ये हो या ये हो। लेकिन एक अगली जो कंडीशन है कि दोनों रूट 2 से बड़े हों, तो -b/2 है उधर बैठेगा 2 से, क्योंकि जो रूट होते हैं मानो 2 है, 2 से बड़े, तो अल्फा बीटा रूट है, तो अल्फा बीटा के बीच में ही होता है वो -b/2 है। तो -b/2 इज ग्रेटर देन 2, ये दूसरी कंडीशन लगाई। अब जब दूसरी कंडीशन लगाई और जब b की जगह a लिखा तो -a/2 है, तो -½ ग्रेटर देन 2 आ गया। ये होता ही नहीं है -½ ग्रेटर देन 2, तो इस प्रॉब्लम का जवाब होता कि ये बात a के किसी भी मान के लिए ये बात पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। फिर आप कहोगे कि मैं बार बार ये कंडीशन जो लगा रहा हूं, ये कंडीशन तो औरों में भी बैठती, लेकिन औरों में ये ना बैठता। आप कहोगे ये कहां बैठ सकती थी? मैं ऐसे भी बिठा सकता हूं इसको, जब रूट जो है 2 से छोटे हो। आपको बिठा के दिखा दूं ये कैसे। आप कहोगे कैसे बिठाओगे? ऐसे बिठाएंगे, यहाँ 2 है, ये जो है ऐसे चला गया, ये जो है ये ऐसे गया, तो f2 क्या है? ग्रेटर देन 2 है, f2 ग्रेटर देन 2 है, और a कैपिटल A ग्रेटर देन 0 है,
और F2 भी ग्रेटर देन 0 है, तो AF2 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं थी, तो दूसरी कंडीशन क्या देखनी पड़ेगी कि दोनों रूट 2 से बड़े हों, उसमें दूसरी कंडीशन ये देखनी पड़ेगी। लेकिन जब इन दोनों कंडीशन को देखा तो ये प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं थी, तो इम्पॉसिबल बात आ गई, इसलिए ये संभव नहीं। If both the roots of this equation x square minus ax plus a बराबर 0 are greater than 2, then find the value of a। तो अब इसमें क्या करें कि बस तो यह बताइए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो यही पैराबोला होगा। अगर नेगेटिव होता तो ये पैराबोला होता। तो इसमें क्या क्या हमको दिखाई दे रहा है वो कंडीशन लगा दो बस। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो रूट है ना वो 2 से बड़े हैं, तो -b/2a यहाँ बैठता है, तो जो -b/2a भी ग्रेटर देन 2 है। और एक बात और क्या है, a गुणा F2 इज ग्रेटर देन 0 है, और -b/2a ग्रेटर देन, तो -b/2a ग्रेटर देन अपन ने 2 लिखा, और यहाँ b की जगह -a है, तो ये हो गया a/, और इस a की जगह 1 है, तो यहां से आ गया a/2 इज ग्रेटर देन 2, तो a का मान 4 से बड़ा। अब पहली वाली जो कंडीशन है AF2 ग्रेटर देन 0, तो वो कहां से आई होगी, AF2, क्यों कर्व या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन इस केस में तो यही है, क्योंकि यहाँ पर तो अपने को पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव होता है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होता है। तो A भी पॉजिटिव और F2 भी पॉजिटिव, और इस केस में A भी नेगेटिव और F2 भी नेगेटिव, तो इसलिए AF2 ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। F2 का क्या मतलब होता है, F2 अब कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे F2 क्या बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि x की जगह आप 2 पुट कर दो, क्योंकि ये fx है, तो x की जगह 2 पुट कर दोगे तो F2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है मैंने 2 स्क्वायर माइनस 2a, x की जगह 2 लिखा है, 2a प्लस a, तो ये हो गया 4 माइनस a, और यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 1 है वो लिखा है, तो इससे आ गया a लेस देन 4। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो पॉसिबल ही नहीं है, a लेस देन 4 भी हो, a ग्रेटर देन 4 भी हो, तो एक साथ दोनों बातें हो ही नहीं सकती। अब अपने को डिस्क्रिमिनेंट देखने की जरूरत है नहीं, बस तीसरी कंडीशन और लगानी थी, क्योंकि उसका इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होता वो आंसर होता, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन ही कुछ ना बैठा, इन दोनों में ही कुछ कॉमन ना बैठा, तो तीसरा क्या देखोगे, तो तीसरों का कॉमन भी कुछ ना बैठेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ए की कोई भी वैल्यू इसके रूट को 2 से बड़ा नहीं ला सकती, ए में कोई ताकत नहीं है।